पूरे देश को आप ये मैसेज दे रहे हैं कि राम मंदिर आपने बनाया है, ये राजनीति नहीं है तो क्या है? इस तरह से दलितों पिछड़ों के हक का विरोध करते हैं तो यही तो है और क्या है मतलब। ಚುನಾವಣೆ ಬಂದ ಗಿಮಿಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. पूरी तरीके से भगवान के राम मंदिर का पूरी मार्केटिंग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिकरण करना चाहती है जो अनुचित है। धर्म धार्मिक उन्माद फैला के समाज में तनाव पैदा करता रहा और तनाव पैदा करके वोट लेता रहा। नहीं, ये हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वोट हासिल करने का मुद्दा नहीं। राम जन्मभूमि का मुद्दा, ये हमारा एक सांस्कृतिक मुद्दा है। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। आज साल 2024 का आगाज हो चुका है। साल का पहला दिन है। इसी महीने 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। पूरा देश राममय हो रहा है, लेकिन साल के पहले दिन ही विपक्षी नेता अलग अलग बयानबाजी दे रहे हैं। कोई मंदिर को गुलामी की मानसिकता बता रहा है तो कोई 500 साल बाद मनुवाद की वापसी बता रहा है। इतना ही नहीं, विपक्ष की बौखलाहट इतनी बढ़ गई है कि पुलवामा आतंकी हमले से राम मंदिर को जोड़ने की कोशिश हो रही है। सबसे पहले कांग्रेस नेता उदित राज का यह पोस्ट देखिए। उदित राज ने ट्विटर पर क्या कुछ लिखा, जो कि अब सोशल मीडिया एक्स हो चुका है। उदित राज लिख रहे हैं कि मतलब 500 साल बाद मनुवाद की वापसी। सवाल है कि क्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उदित राज को मनुवाद लगता है? क्या कांग्रेस उदित राज के इस पोस्ट से सहमत है? हालांकि विवाद बढ़ा तो उदित राज ने सफाई भी दी। क्या कुछ कहा, आप सुनिए। इस तरह से दलितों पिछड़ों के हक का विरोध करते हैं, नौकरियां खत्म किया, तो उससे क्या है कि इनको गवर्नेंस से संसाधन और शासन प्रशासन से बाहर कर रहे हैं। तो यही तो है और क्या है मनुवाद। जिस तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा का है और जिस तरह से निषाद परिवार का विजिट करना, ये क्या दर्शाता है? हमने तो इसके लिए कहा ये अयोध्या में जो राम मंदिर से उसको जोड़ के क्यों कह रहे हैं लोग। उदित राज की आपने सफाई सुनी, लेकिन एक तस्वीर और आपको दिखाता हूं। यह तस्वीर है पटना की। यह पोस्टर पटना में राबड़ी देवी के आवास पर लगा है। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर ने यह पोस्टर लगाया है और लिखा है कि मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग और स्कूल का मतलब जीवन में प्रकाश का मार्ग। स्कूल का मतलब बता रहे थे, ठीक है, लेकिन मंदिर का मतलब गुलामी की मानसिकता। जब मंदिर की घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है कि हम अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता और अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं। क्या इस पोस्टर से आरजेडी की मानसिकता दिखती है? विवाद बढ़ने पर फतेह बहादुर ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। पोस्टर लगाया, विवाद हो रहा है। मंदिरों को लेकर अपमानजनक। मैं शिक्षा का बात करता हूँ भाई, मैं शिक्षा का बात करता हूँ। नहीं, आपने कहा कि मंदिरों में जो जाते हैं वो। मैं कलम और किताब का बात कर रहा हूँ, मैं अंधविश्वास का बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर ये लाइन क्यों लिखा गया है उसमें? इसमें ये लाइन क्यों लिखा आपने कि मंदिरों में जो जाते हैं? लाइन नहीं, आप देखिए, सावित्रीबाई फुले ने कहा है वो बात। तो उस चीजों को इंगित करना। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ ना। पहले माँ दुर्गा पर आपने सवाल उठाया, फिर माँ सरस्वती पर सवाल उठाया। देखिए, वो सावित्रीबाई फुले ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। वो सावित्रीबाई फुले, लेकिन माँ दुर्गा पर भी आपने सवाल उठाया। शिक्षा की देवी है, जो शिक्षा की देवी। माँ दुर्गा पे भी सवाल उठाया आपने, माँ सरस्वती पर भी सवाल उठाया। मैं जो भी बोला हूँ, अब मैं सत्य बोला हूँ। आप ग्रंथ पढ़िए, अगर बिना पढ़े लिखे बात करेंगे तो यही होगा। सावित्रीबाई फुले की आड़ में जाकर छिप रहे थे, लेकिन सवाल पूछा गया कि आप दूसरे देवी देवताओं पर आपने टिप्पणी की, उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस के नेता तो राम मंदिर पर अजीबोगरीब तर्क दे रहे हैं। कर्नाटक के मंत्री डी सुधाकर तो राम मंदिर को पुलवामा आतंकी हमले से जोड़ रहे हैं। राशिद अल्वी आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ऐसा प्रचार कर रहे हैं जिससे वो राम मंदिर पर कब्जा करना चाहते हैं। सुनिए। ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೀ, ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪುಲ್ವಾಮಾ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಈಗ ರಾಮನ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ದಡ್ರಿಲ್ಲ, 2 ಬಾರಿ ಮೂರ್ಖರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಭರವಸೆ. ಹೌದು, ಚುನಾವಣೆ ಬಂದ ಗಿಮಿಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ದೇಶ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಭಾಳ ನಂಬ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಓಟನ್ನು ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. प्रधानमंत्री
पूरे देश से कह रहे हैं दिवाली मनाई जाए, क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे देश को आप ये मैसेज दे रहे हैं कि राम मंदिर आपने बनाया है, ये राजनीति नहीं है तो क्या है? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा लगता है कि उस पे अपना कब्जा जमाना चाहती है। आप सोचिए, विपक्ष के नेता अगर इस पर बयान दे रहे हैं तो उनकी मंशा क्या है? जेडीयू बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी महंगाई जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राम मंदिर का प्रचार कर रही है। सुनिए इस बयान को। वहां शिवाला बना रहे, बहुत अच्छी बात। हम सब धर्म को मानते हैं, हम कोई धर्म के विरोधी नहीं है, हम खुद भी पूजा पाठ करते हैं, देख लीजिए, लेकिन हम प्रचार नहीं करते। प्रचार करना ताकि ऐसा प्रचार करते रहो, धर्म के नाम पर धार्मिक उन्माद फैलाते रहो, ताकि देश का कोई आदमी महंगाई बेरोजगारी के बारे में सोचे नहीं। समाज में धार्मिक उन्माद फैला के समाज में तनाव पैदा करता रहो और तनाव पैदा करके वोट लेता रहो। नीतीश कुमार का एक बयान भी आपको याद होगा, जब उन्होंने कभी कहा था कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब ललन सिंह का यह बयान। बिहार के मंत्री और लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव तो कह रहे हैं कि जब इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी उसी दिन राम घर आएंगे। सुनिए। जब केंद्र पे इंडिया महागठबंधन का ध्वजा लहराएगा उसी दिन राम घर आएंगे। विपक्ष की ओर से बयान आए, आरोप लगाए गए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया और कहा कि राम जन्मभूमि का मुद्दा राजनीति का नहीं बल्कि सांस्कृतिक है। सुनिए। नहीं, ये हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वोट हासिल करने का मुद्दा नहीं है। राम जन्मभूमि का मुद्दा, ये हमारा एक सांस्कृतिक मुद्दा है। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला ये कि साल का पहला दिन राम मंदिर पर क्यों इतना किचकिच? कांग्रेस का नया तर्क 500 साल बाद मनुवाद रिटर्न। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, आरजेडी को यह गुलामी मानसिकता क्यों लगती है? नए साल में जय श्री राम क्रेडिट लेने पर इतना कोहरा। और प्रभु राम की जय 2024 में आखिरकार किसकी विजय? क्योंकि ये जितने बयान आए उनका कनेक्शन आने वाले चुनावों से। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। मनीष शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, माधव आनंद हमारे साथ जुड़े हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है आरएलजेडी के, सैफ खान जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और राजकुमार भाटी जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आसिफ आपसे थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे, टीएमसी के सपोर्टर हैं। सैफ खान, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। राम मंदिर बन रहा है, तारीख प्राण प्रतिष्ठा की तय है, उदित राज को यह मनुवाद की वापसी लग रही है। राशिद अलवी सवाल उठा रहे कि भाई दिवाली क्यों मनाएगा देश? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके जितने भी दर्शक हैं, अपनी पार्टी और अपनी तरफ से जो है सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद देता हूं। राम मंदिर के ऊपर बात कर रहे हैं, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को नहीं या उनके पदाधिकारियों को नहीं देना चाहिए जो किसी भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। मगर अब ये स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं स्टेटमेंट्स की अगर बात करूं तो संजय निषाद जो भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, वो तो ये कहते हैं कि भगवान राम जो है वो दशरथ के बेटे ही नहीं थे। क्या पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी उसको उस स्टेटमेंट्स को मानती है? हमारे देश के प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी के एग्जाम्पल हैं गणेश भगवान जी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनके साथ में मिला हुआ जितना भी गठबंधन है वो ये सब मानता है? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब भगवान हनुमान जी को ये कहते हैं कि एक जाति और वर्ग से हैं, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है? और उनके साथ में जितनी भी जुड़ी हुई पार्टी हैं क्या वो उनको मानती हैं? और हम जो है ये आज ये लगातार देख ही रहे हैं कि जो है राम मंदिर के ऊपर जो है आज बात की जा रही है, या भारतीय जनता पार्टी ये दिखा रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे पड़ा 1993 में जनवरी 7 में। आपने 1.5 मिनट बोला, मैंने नहीं बोला। मुझे आप हिंदुस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम बता दीजिए बीजेपी के अलावा जिसके मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा रहा हो। तो मैनिफेस्टो में तो बहुत सारी चीजें नहीं, मैं पूछ रहा हूं ना, गई थी। मैंने आपको 1.5 मिनट नहीं बोला, अब क्रॉस का वक्त है। मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताइए जिसके मैनिफेस्टो में राम मंदिर रहा हो। और अगर बीजेपी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा रहा है और अगर इस पर वो बयान दे रहे हैं या लोगों के बीच जा रहे हैं या आपके हिसाब से क्रेडिट ले रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं?
नहीं, मुझे आप ये चीज बताइए तो फिर, या तो फिर क्लियर कर दीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट आया नहीं, मैं वो यूं के भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में दिया था, या तो ये क्लियर कर दीजिए या फिर ये क्लियर कर दीजिए अपने चैनल पे। मनीष भाई बताएंगे कि कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी, मंदिर बनवाने की कोशिश हो जाएगी। आज उनकी कोशिश उन्हें लगता है कि सफल हुई है, तो वो इसका आपके हिसाब से प्रचार कर रहे हैं। और आप बयानों की बात करें तो ये बहुत आसान है सैफ खान कि ये राशिद अलवी का व्यक्तिगत बयान है, ये उदित राज का व्यक्तिगत बयान है, ठीक है। शिवराज पाटिल गीता की तुलना जिहाद से करते हैं, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। सतीश जारकिहोली कहते हैं कि हिंदू शब्द का अर्थ भयानक है, शर्म आ जाएगी, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। तो ये बहुत आसान है कह देना। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई ऑर्डिनेंस तो लेके नहीं आई थी पार्लियामेंट में, चाहे अपने मैनिफेस्टो में दिया के फैसले से बन रहा है तो इतना बवाल है सैफ खान। अगर ऑर्डिनेंस आ जाता तो क्या होता? तो ऑर्डिनेंस आता तो कोशिश दिखाई दी। ऑर्डिनेंस आ जाता तो मनीष भाई, जनवरी 7 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस अयोध्या एक्ट लेके आई थी तो फिर क्यों मना कर रहे थे? अच्छा, ठीक है। क्यों एसएस भंडारी? मनीष जी, आपको हक नहीं है, आपको हक नहीं है राम मंदिर के मुद्दे पर बयान देने का, लोगों के बीच जाकर इस मुद्दे पर बातचीत करने का। यह सैफ खान के कहने का मतलब है। देखिए राकेश जी, घमंडिया जो गठबंधन है उसमें शामिल सभी दलों के ट्रैक रिकॉर्ड को उठाकर देखेंगे तो उनका व्यवहार राम मंदिर के प्रति वही रहा जो 1528 में मुगलों और बाबर का रहा है। जैसे बाबर ने जबरियन मंदिर का विध्वंस करके वहां मस्जिद बना दी थी, 47 के बाद वहां मंदिर फिर से न बने, वहां विवादित ढांचा बना रहे, इसके लिए कांग्रेस, वामपंथी, तमाम दलों ने कोई कोशिश नहीं छोड़ी थी। कांग्रेस तो वो दल है जिसने ताला लगवा दिया जब राम प्रकट हुए 1949 में, तो ताला खुलवाया था, फिर खुलवाया था, बीच में सैफ अली खान इतना नहीं बोलते हैं, ताला लगवा दिया, वकीलों की फौज खड़ी कर दी, राम काल्पनिक है, राम सेतु तोड़ देना चाहिए ये कहा। और ये उदित राज जो बोल रहे हैं, उदित राज का बयान नहीं है, ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो लिख कर दे रहे हैं वही उदित राज बोल रहे हैं। जो अखिलेश यादव लिख कर देते हैं वो स्वामी प्रसाद बोलते हैं। ये पॉलिटिकल शूटर है इन दलों के, और ये खुलेआम लगातार आज से थोड़ी बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, लेकिन ये व्यक्तिगत बयान हो जाता है। इनके प्रवक्ता जो अधिकृत भी नहीं होते हैं वो इनके दलों के पदाधिकारियों के बयानों को बता देते हैं कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। अब हम सैफ अली खान के बयान को क्या माने? सैफ जी जो बैठे हैं, ये तो हमको लगता है कि उनकी तरफ से अधिकृत प्रवक्ता भी नहीं होंगे, तो ये बता देते हैं कि वो उनका व्यक्तिगत है। तो पहले उदित राज को माने, पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को माने, कि इन लोगों को माने जो आपके चैनलों पर बैठते हैं। देखिए, ये करोड़ों हिंदुओं की भावना इस मंदिर से जुड़ी है। 500 सालों तक लगातार संघर्ष के उपरांत ये दिन आया है, और हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे, और हमने प्रशस्त कैसे किया? डे टू डे हियरिंग हो, ये सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की सरकार ने इंटरव्यू करके कहा कि डे टू डे हियरिंग हो। जब हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार बनी तो हजारों पृष्ठ का अनुवाद करके 1.5 साल में हमने न्यायालय को उपलब्ध कराया, जो आधार बना इस निर्णय के आने का। तमाम वो सुगमता हमने उपलब्ध कराई जिससे जल्दी निर्णय आया। हमने कब कहा हमने मंदिर बनाया? अरे करोड़ों लोगों ने समर्पण निधि अर्पित की है। ये लोग जितने लोग सवाल खड़ा करते हैं भाजपा पे नहीं खड़ा कर रहे हैं, उन करोड़ों हिंदुओं पर और वो तमाम विभिन्न धर्मों के लोगों मौका चाहूंगा। ठीक है सैफ खान, मैं आऊंगा, बाकी मेहमान भी एक बार बोल ले, फिर मैं आ जाऊंगा आपके पास, फिर आप उसके बाद मनीष जी की बात का जवाब दीजिएगा। 1 to 1 भाई आपका हो जाएगा। मैं आता हूं भाटी जी, आज तो गनीमत है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोई बयान नहीं दिया, वो लग रहा है कि ट्रैक पर आ भी रहे हैं, लेकिन जिस गठबंधन की बातचीत हो रही है मोदी से मुकाबले के लिए 2024 में, किसी को मनवाद लग रहा है, किसी को गुलामी की मानसिकता। मंदिर जाना गुलामी की मानसिकता है क्या? आप भी तो मंदिर जाते होंगे, कि कोई कह रहा है कि भाई दिवाली बनाने की बात हो रही है? पहले तो आपके करोड़ों दर्शकों को और सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने राकेश जी शो के शुरू में एक बहुत अच्छी बात कही कि नए वर्ष के पहले दिन ये मंदिर को लेकर चिक क्यों, लेकिन ये चिक तो आप ही करा रहे हैं। आपने पता नहीं कहाँ से बयान उठा के, कुछ ठीक ठाक नेता हैं, कुछ नामालूम से नेता हैं जिन्हें कोई जानता भी नहीं, उनके बयान इकट्ठे कर आप चाहते हैं कि इस पर विवाद हो, इस पर बहस हो। फतेह बहादुर आरजेडी के विधायक हैं, उदित राज आप मेरे हिसाब से बहुत छोटे नेता तो नहीं है। आज के दिन तो कम से कम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में गैंगरेप हुआ एक छात्रा के साथ, और वो पकड़े गए आरोपी, गिरफ्तार किए पुलिस ने 2 महीने बाद, और तीनों के तीनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी उन्हें बचाती रही। आज तो सबसे बड़ा विषय ये था
कि ज्यादातर रेपिस्ट भारतीय जनता पार्टी में ही क्यों निकलते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी कौन सी संस्कृति की बात करती है? भारतीय जनता पार्टी में मनीष जी, मैं तो आपके बीच में बोला नहीं था। जब रेप का आरोप मनीष जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपको नंबर मिलेगा, पूरा बोलने का मौका मिलेगा। सीट पे बैठा के चुनाव लड़ाने मनीष जी, गलत बात है, तरीका गलत है। एक बार सुन लीजिए, फिर आपके पास मैं तुरंत आ जाऊंगा, फिर आप जवाब भी दे दीजिएगा। और ये बात कहते हुए भाटी जी की ये भी उसमें ऐड करिए कि भाजपा की सरकार में पकड़े गए हैं, ऐसा नहीं है कि लड़कों से गलती हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही पकड़े गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही छोड़ दिए जाएंगे। संस्कारी बता के फिर उन्हें माला पहनाई जाएगी, उनके पैर छुए जाएंगे, मिठाई बांटी जाएगी, उन्हें मिठाई खिलाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पहले कार्यकर्ता थोड़ी हैं जो इसमें पकड़े गए हों, इनके तो लंबी फहरिस्त है। ब्रजभूषण सिंह तो अभी तक अरेस्ट भी नहीं हुए हैं, कुलदीप सेंगर सजा काट रहे हैं, साक्षी महाराज, संदीप सिंह, RN त्रिपाठी, राम दुलार गौड़, कितने कितने नाम, MJ अकबर, किन किन पे आरोप लगे हैं, विजय जौली, लंबी फहरिस्त है। भारतीय जनता पार्टी, जो राजनाथ सिंह जी कह रहे थे कि हम तो संस्कृति की बात करते हैं, कौन सी संस्कृति? और जो आपने बयान सुनवाए उनमें गलत क्या है? क्या मनुवाद को थोपने की कोशिश नहीं की जा रही है? क्या दलित और पिछड़ों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में 69,000 की शिक्षक भर्ती में OBC के साथ अन्याय नहीं हुआ? और हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी उन लड़कियों को पुलिस उठा उठा के पटक रही है, उनकी पिटाई कर रही है, लड़कियां रो रही हैं, बेरोजगार छात्र रो रहे हैं, लेकिन योगी जी की सरकार उन्हें न्याय नहीं दे रही है क्योंकि वे पिछड़े और दलित समाज से आते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में जाति देख के पोस्टिंग नहीं की जा रही? सारी बात आपकी ठीक है और आप सवाल उठाइए, उसके साथ भी रहेंगे भाटी जी, लेकिन राम मंदिर की बात को लेकर अगर इस तरीके के स्टेटमेंट आए, आप उदित राज की आलोचना नहीं कर रहे, आप फतेह बहादुर पर नहीं कुछ कह रहे हैं, आप जो है राशिद अल्वी पर नहीं कुछ कह रहे हैं। उदित राज ने ये कहा, उदित राज ने मंदिर के खिलाफ कुछ नहीं बोला, उदित राज ने कहा मनुवाद को थोपने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं मतलब, और ये बात सही है। आज किस संदर्भ में कहा था? ये बात सही है, बिल्कुल। किस संदर्भ में कहा था? भारतीय जनता पार्टी, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख है, किस बात पर उदित राज बोल रहे हैं? राकेश जी, जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था तो गुरु गोलवलकर ने ऑर्गेनाइजर में बाकायदा लेख लिखा था अपने अखबार में कि हमें मनुस्मृति का संविधान चाहिए। भाटी जी, आपके हिसाब से उदित राज ने किस संदर्भ में? सवाल का जवाब दे रहा हूं। आपके किस संदर्भ में कहा? राम मंदिर के संदर्भ में, किसी और संदर्भ में? मैं बता रहा हूं। देखिए, दो विषय अलग अलग हैं, इन दोनों को आप जोड़ देते हैं। मंदिर बन रहा है, सबको खुशी है, सबको बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, मंदिर पे किसी को कोई आपत्ति नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बन रहा है। और हमारी पार्टी की शुरू के दिन से नीति थी कि या तो आपकी सहमति से बने या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बने। लेकिन जो बवाल अयोध्या में हुआ था, जो गुंडाई हुई थी, जो बदमाशी हुई थी, उसे भी कोई भूलेगा नहीं। ठीक है, वो गलत था, उसकी निंदा हम करते रहेंगे। नहीं, ठीक है भाटी जी, आप संदर्भ पर फिर नहीं आए। 500 साल बाद मनुवाद की वापसी, 500 साल अयोध्या का संघर्ष चला है, ये तो उनका जाहिर सी बात है संदर्भ ठीक है। ये देखिए मनीष जी मैं आऊंगा, एक जवाब माधव आनंद जी का, फिर मैं सीधे आपके पास आ जाऊंगा। माधव आनंद जी, 500 साल बाद मनुवाद की वापसी, 15 सेकंड दे दीजिए। अच्छा बोल लीजिए, 15 सेकंड बोल लीजिए, फिर माधव जी आपके पास सामने बोल लीजिए जल्दी। देखिए, एक तो गुरु गोलवलकर जी के बारे में जो तथ्य रखा है, इन्होंने गलत रखा है। कभी डॉक्यूमेंट के साथ ही आए तो उस पर डिबेट करेंगे। ये लोग तमाम कपोल कल्पित बातें करते हैं। ये वामपंथियों की तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में तमाम वामपंथी घुस गए हैं, अब उसी तरह नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वामपंथियों की जो दशा हुई है, उससे बुरी दशा समाजवादी पार्टी की होगी। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ कि ये तो अच्छा है, प्रभु राम की माया है कि ये जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का ऐसे समय में आया कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री देश के थे। एक कांग्रेस के समय में या ऐसे समय में आया होता तो साहब बानो बी की तरह ये इसको पलट देते। ये निश्चित रूप से जो इनका आचरण है, ट्रैक रिकॉर्ड है। और ये लोग तो राम भक्तों के हत्यारे हैं। भाटी जी जिस पार्टी से आते हैं, इनके नेता ने गर्व से कहा कि जरूरत पड़ती तो हजारों लोगों को मार डालते, हजारों हत्याएं कराते। मुलायम सिंह यादव कहते आए थे, कानून और संविधान के रक्षक हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। उसके बाद भाटी जी उपाधि भी क्या दी गई थी मुलायम सिंह यादव जी को, और उसे स्वीकार करने की बात सामने आ गई थी। माधव आनंद जी जो सवाल आपसे मैंने पूछा था। राकेश पांडे जी, पहली बात की आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों की नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब देखिए, बहुत गंभीर विषय है। मुझे लगता था नए साल की शुरुआत हुई है तो जो इंडिया अलायंस के लोग हैं निश्चित रूप से जो है बुद्धि और विवेक यूज करते हुए आगे का मार्ग जो है सो करेंगे। लेकिन कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है।
मुझे लगता है नए साल में भी इंडी अलायंस के जितने घटक दल हैं उनको अगर सुबुद्धि नहीं आ रही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। लगातार एक साजिश के तहत सनातन धर्म हो, चाहे मंदिर की बात हो या हिंदू देवी देवता की बात हो, सबका अपमान किया जा रहा है। लगातार इंडी अलायंस के लोग सेल्फ गोल करते हुए आ रहे हैं। अभी भाटी जी कह रहे थे, आप पे ऊपर आरोप लगा रहे थे कि कौन किन लोगों का बयान आपने लेके एक डिबेट करा दिया जिसको कोई जानता नहीं, और फिर कहते हैं क्या उदित राज ने क्या गलत कहा। वो फिर जैसे प्रोटेक्ट करते हैं आरजेडी के विधायक फतेह सिंह बहादुर ने क्या गलत कहा। आप अनुमान लगा लीजिए इन लोगों की मानसिकता क्या है। इन लोगों की मानसिकता एक ही है कि सनातन धर्म का अपमान करो, जितना हो सके हिंदू देवी देवताओं का अपमान करो, यही उनकी राजनीति है। तो मुझे लगता है जब उसी पे सेल्फ गोल करते रहे तो जो हम लोगों का नारा है अब की बार 400 के पार, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तो करिश्माई नेतृत्व तो हम लोगों को मिल ही रहा है। दूसरी बात ये लोग सेल्फ गोल करते आ रहे हैं तो निश्चित रूप से 400 को हम लोग क्रॉस करेंगे। और एक बात मैं और कहना चाह रहा हूं, जलना जलाना ये सब फिजूल है। सबका साथ सबका विकास यह सनातन संस्कृति का वसूल है। सनातन के बारे में जितनी बातें हैं आप लोग बोलते रहो, लेकिन सनातन धर्म के मानने वाले लोग किसी से डरने वाले नहीं है। हम लोग भगवान राम को मानते हैं, भगवान राम के बताए हुए मार्गों पे चलने के लिए जैसे आगे बढ़ चुके हैं। आप लोग को जो करना है कीजिए, हो सकता है भगवान राम आपको भी सुबुद्धि प्रदान करे, और अगर नहीं आपको होता है, अगर आपको लगता है कि उसी रास्ते पे चलना है तो आप चलिए, हम लोग को जिधर चलना है हम लोग चल रहे हैं। ठीक है भाटी जी, ये सवाल बड़ा है। 24 का चुनाव है और अभी चुनाव से पहले जो सनातन पर अटैक हुए थे, आपकी पार्टी के भी कई सारे बयान हैं, आपको भी अच्छे तरीके से याद है। और जो बयान आए उन बयानों का नतीजा माना जा रहा है, कई विश्लेषक ये मानते हैं कि लोगों ने नहीं कहा कि ये सनातन पर कोई अटैक करेगा उसको वोट नहीं देंगे। अब फिर इस तरीके के बयान, तो आपको नहीं लगता है कि आपके इंडी गठबंधन के नेताओं को एक साथ बैठकर यह सहमति तो बनानी चाहिए कि भाई मत बोलो इतना? हमारी पार्टी की बिल्कुल स्पष्ट नीति है और इंडिया गठबंधन की भी यही नीति रहेगी कि किसी की धार्मिक आस्थाओं पर चोट करने का किसी को भी अधिकार नहीं है, चाहे वो हमारे पक्ष से हो चाहे वो दूसरे पक्ष से हो। लेकिन सामाजिक विषमता, सामाजिक अन्याय, सामाजिक भेदभाव, सामाजिक शोषण के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे। इनकी नीति तो यही पता चलती है, दोनों चिल्लाते हैं बीच में, हम तो नहीं बोले इनके बीच में बिल्कुल भी। ये इसी तरह देश को चलाना चाहते हैं। विपक्ष की आवाज को दबाओ, विपक्ष की बात मत सुनो। माधव जी सुन लीजिए, लेकिन आपकी उस सहमति का कोई असर नहीं दिख रहा ना भाटी जी। आप कह रहे थे कि साल के पहले दिन, हम नहीं चाह रहे थे साल के पहले दिन इस तरीके से हम किचकिच करें, लेकिन किचकिच किया किसने? उदित राज को किसने कहा था ट्वीट कर दो? फतेह बहादुर को किसने कहा था कि जाकर पोस्टर लगा दो राबड़ी आवाज के बाहर? राशिद अली को किसने कहा था कि आप एनआई को इस तरीके के स्टेटमेंट दीजिए? किसी ने जबरदस्ती दिलवा दिया क्या? मैं बार बार कहता हूं, मनुस्मृति इस देश का एक कलंक है, एक गंदगी है, एक बड़ी समस्या है। मैं कह रहा हूं किसी ने जबरदस्ती ये पोस्टर लगाए, बयान दिलवाए, डंके की चोट पे बोलते हैं और बोलते रहेंगे। और ये लोग भारत के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को लाना चाहते हैं। हम इसका विरोध करते रहेंगे। इससे किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो होती रहें। हम मनुस्मृति को स्वीकार नहीं करेंगे। मनुस्मृति के खिलाफ 85% लोगों को जो गुलाम बना